तो चलो आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। ये हो गया साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हो गया था, मिरर फार्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हो गया, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ हमने देखा था उस दिन। और 2 क्वेश्चन जो बाकी है उसको HW में कर लोगे। उसमें 2 क्वेश्चन बाकी तो वो तुम्हारे ग्रुप में डलवा देता हूँ, उसके बाद तुम वहाँ से कर लोगे। ऐप पे भी जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर, और उसके बाद एनसीईआरटी क्रक्स, मतलब कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, वो हम करेंगे आज। लेट्स गो। पहला सवाल पूरे 7 करोड़ का है। पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर करोगे, भले टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन लिखो फिर करो। जो गिवन है, गिवन चीजें पहले लिख लो, उसके बाद करना। क्या कह रहा है कि डेंटिस्ट है जो स्मॉल वंस अ स्मॉल मिरर दैट when 2 centimeter from tooth will produce a 3x upright image. What kind of mirror must be used and what must its radius of curvature be? मतलब एक डेंटिस्ट है, जो डेंटिस्ट क्या चाह रहा है कि इमेज फॉर्मेशन करना है, किसका, टेथ का। तो बताया था कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है, कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करता है। और उसके लिए हमें क्या करना है, क्या कह रहे हैं, 3 टाइम्स अपराइट इमेज बनाना है। और 3 टाइम्स अपराइट इमेज का मतलब क्या है, वो कैसा इमेज है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अपराइट का मतलब क्या हुआ, सीधा है ना, सीधा इमेज बनेगा। सीधा इमेज कहाँ बनता है कॉनकेव मिरर में, इरेक्ट इमेज कहाँ बनता है कॉनकेव मिरर में, बिहाइंड द मिरर बनता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, फ्रंट पे, फोकस और पोल के बीच में रहता है। अब कुछ पता चला यहाँ पे, अब निकाल सकते हो। और चलो मैं दिखाता हूं कैसे होगा। देखो यहाँ पर जो चीजें दी हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, when 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टूथ, मतलब क्या है, यू दिया हुआ है, क्या यू है ना। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ये इसका पोल, ये इसका एफ और ये इसका सी, ठीक है। तो यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन यू इसका कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी मिरर ले लो यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो क्या लोगे इसको, -2 सेंटीमीटर लोगे। उसके बाद विल प्रोड्यूस 3x अपराइट इमेज बोल रहा है, मतलब क्या है, m दिया हुआ है, कितना है, 3 है। लेकिन अब ये बोला है कि अपराइट इमेज है, तो m में तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों आता है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों आता है। तो मुझे बताओ यहां पर m यहां पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ठीक है। और क्या सीधी इमेज बन रही है। और मैंने बताया था कि m अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो यहां पर क्या है, इरेक्ट बन रही है, अपराइट का मतलब इरेक्ट बन रही है, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस में ही साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ मिरर मस्ट यूज्ड एंड व्हाट मस्ट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बी। तो कौन सा इमेज,
कौन सा मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर, यहां से तो पता चल गया। अब उसको हम निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, जो जरूरी है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने से पहले हमें एफ निकालना पड़ेगा, फोकस निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, आर भी नहीं मालूम है, एफ भी नहीं मालूम है, सिर्फ हमें यू और एम मालूम है। क्या करोगे यहाँ पे, मेरा फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ एफ भी पता नहीं है, सिर्फ यू पता है। हाँ, m इक्वल टू फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। तो यहां पर हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, n प्लस 3 में है इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो और क्या निकालोगे यहां से, v निकाल लोगे, u तो दिया हुआ है इधर, हाँ। तो क्या करोगे यहां पर, v इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस है m3 है, अच्छा u तो दिया हुआ है ना, फिर u की वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, u की वैल्यू भी रखोगे तो ये हो गया 3 और माइनस v बाय कितना, -2, हाँ -2 ये जाएगा। तो v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है। और यहां पर जब भी हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज किधर बनता है, इधर ही बनता है। तो v क्या पॉजिटिव ही आता है ना पोल के उधर, तो v पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये समझ में आ गया। तो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और पोल से कितना डिस्टेंस पे, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रहा है। अब हमें आगे क्या निकालना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेशन निकालना है। उसके लिए हमें f निकालना पड़ेगा, हाँ। f निकालने के लिए फिर क्या करोगे, f निकालना है। अब f निकालने के लिए हमारे पास क्या है, u भी है और v भी है। तो हम क्या करेंगे, 1/f वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मेरा फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, v कितना 6 सेंटीमीटर है, प्लस u कितना है, -2 सेंटीमीटर है। तो क्या करोगे, 1/-2 लगाओगे, क्या मिलेगा यहां से, 1/6 - 1/2। इसका एलसीएम 6 आएगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा, -3, हाँ -3 आएगा। तो 1/f इक्वल टू क्या आया, -2/6। तो f क्या आया, f क्या आया, f इक्वल टू आया 6 -6/2 और ये आ जाएगा -3। f इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। f तो सच में माइनस आया है, मतलब क्या, जो बनाया हमने सही है। अब r इक्वल टू क्या होता है? f इक्वल टू फोकल लेंथ r/2 और r इक्वल टू 2f। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 कितना हो गया, r इक्वल टू -6। तो कहां है, समझ में आया क्या? तो जो निकाला सब ठीक है, 3 सेंटीमीटर आया यहाँ पे, ये है। और क्या बोला था, 2 सेंटीमीटर पे ही हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। मतलब क्या, इधर कहीं रखा होगा, इमेज कहाँ बनी है, लगभग इतने ही डिस्टेंस पे इधर, यहाँ ऐसी अपराइट इमेज बनी होगी। और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। और कोई दिक्कत, फिर से समझा दूं क्या, नहीं समझ में आ गया? अगला सवाल बन जाएगा, लिख लियो इसको, क्या लिखो लिखो, हो गया, छाप लिए। चलो अगला सवाल,
हाँ, लिखने में टाइम नहीं भी गवाओगी तो चलेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास पीडीएफ आ ही जाएगा। ऐसे देखो और बनाओ, जो लिख पाते हो लिखो, नहीं तो ऐसे ही बनाओ। टाइम ज़्यादा किल हो जाता है ऐसे में, तुम लोग ज़्यादा लिखने में टाइम लेते हो। क्रिसमस ट्री का शाइनी बॉल कैसा होता है? बॉल है तो बॉल कैसा होगा? गोल गोलाकार है। तो वो एक मिरर की तरह बिहेव करता है, तो कौन सा मिरर होगा वो? कॉन्वेक्स, कॉनकेव या प्लेन? बॉल है। बॉल कैसा होता है? ऐसा। ऐसा क्या है? शाइनी बॉल है। तो इसका सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो बस, तो वो जो बॉल है कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अब वो मान के तुम देखो क्या क्या कह रहा है। डायमीटर दिया हुआ है और तुम्हारा फेस है उससे 25 सेंटीमीटर पे है, यू दिया हुआ है। उसके बाद बस निकालो फिर जो भी बोल रहा है, गिवन चीजें लिखो और देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है तुम्हारे पास, क्या क्या निकालना है और क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए होगा। क्या उससे निकाल पा रहे हो? डायमीटर ऑफ क्रिसमस ट्री दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर, और हमें डायमीटर से कुछ लेना देना होता है क्या? हमें किससे लेना देना है? R/2 मतलब F से। F कैसे निकलेगा? रेडियस निकालोगे फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे वापस, हाँ, यानी तो डायमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा। बस या तो वो करो या फिर पहले एक बार रेडियस निकाल लो डिवाइड करके 2 से, फिर उसको डिवाइड करोगे 2 से, क्या निकल आएगा? फोकल लेंथ आ जाएगा। चलो करें, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये बॉल कैसा है? इस तरह से है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें नहीं पता है, क्या दिया है इसका? डायमीटर दिया हुआ है। ये डायमीटर कितना है? 8.8 सेंटीमीटर का है। हमें चाहिए क्या होता है? मान लो ये क्या है? ये वाला इसका साइनी, ये वाला क्या है? साइनी पार्ट है ना, तो ये वाला इसका क्या होगा? प्रिंटेड होगा। साइनी पार्ट तो ये है, इस पे हमारा यहाँ क्या है? इमेज बनने, यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, मतलब यहाँ हमारा क्या है? फेस है, 25 सेंटीमीटर पे है। तो हमें चाहिए क्या होता है? F चाहिए होता है ना, ठीक है। तो D दिया हुआ है, D कितना है? 8.8 सेंटीमीटर है। तो F कितना हो जाएगा? D/4, 8.8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना? 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ये आ गया F। अब हमारे पास क्या दिया है? कह रहा है इफ योर फेस इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉल, ठीक है। अगर हमारा फेस क्या है? 25 सेंटीमीटर पे है, कहां से? बॉल से। तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, कहां होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें बताना है। तो
यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 25 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, एफ पता है, यू पता है, वी निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, क्या होगा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। आगे क्या होगा, 1 बाई एफ इक्वल टू, एक मिनट, ये एफ कितना है, माइनस का, माइनस होगा प्लस होगा, एफ है प्लस होगा क्योंकि क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। 2.2 इक्वल टू 1 बाई वी प्लस माइनस का 25। ठीक, 1 बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा, तो 1 बाई 2.2, ये माइनस साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा कैलकुलेशन में, 25 इंटू 2.2, ये क्या होगा, 25 प्लस 2.2। कोई दिक्कत यहां पे है ना, दिक्कत है ना, नहीं है, एलसीएम लेंगे हैं। अच्छा एक बार बताओ, 1/3 प्लस 1/4 है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। यहां भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है। फिर इसको हम कहां लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 × 3, कोई दिक्कत है क्या, डायरेक्ट यहां पे मैंने वैसे ही कर दिया, क्या दिक्कत है। फिर ये क्या हो जाएगा, 27.2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई करिए कितना आया, 550, पक्का 550 पॉइंट लगेगा, इतना हो जाएगा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं भी हटा दूंगा इसको यहां से, ये हो गया। अब F इक्वल टू क्या आया, क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय कितना, 27.2, यही ना, इसको डिवाइड किए, हाँ इसको पॉइंट हटाओ, यहां पे आ जाएगा, क्या हुआ, F इक्वल टू, अच्छा V निकाल रहा था, हाँ तो V कितना आया, ये 550 डिवाइडेड बाय 272 कितना आया, सबका आया क्या, डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 2.02 आया है, तो V इक्वल टू 2.02 प्लस में आया। और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, तो प्लस में रहेगा, प्लस में ही आया। ठीक, अब और क्या पूछा था, और क्या पूछा था, अपराइट है क्या, मतलब क्या पूछा है इसके बाद वाला सवाल, हाँ ये इमेज कहाँ है वो तो बता दी। अब क्या कह रहा है कि क्या ये रियल है या वर्चुअल है, कौन सा होगा, ये वर्चुअल होगा क्योंकि V क्या आया है, पॉजिटिव आया है। उसके बाद इज इट अपराइट और इन्वर्टेड। अब अपराइट और इन्वर्टेड के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, M निकाल सकते हैं क्या, M निकालेंगे तो सारी चीजें हमें पता चल जाएगा। चलो M निकाल लेते हैं। M इक्वल टू क्या होता है, HI और HO तो है नहीं, क्या करोगे, -VY - U कर लोगे, तो -VY U करोगे। -V कितना है 2.02 डिवाइडेड बाय U कितना है 25 ना, माइनस का 25, ये गया, क्या मिला यहाँ पे 2.02 डिवाइडेड बाय 25, इंप्लाई दैट M इज इक्वल टू कितना आएगा 2.02 डिवाइडेड बाय 25, और ये लेस देन 1 आएगा क्या,
ये लेस देन 1 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 25 से, लेस देन 1 आएगा। अगर ये और क्या पॉजिटिव में है, अगर m पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वो भी तुमने बता दिया। और इमेज की साइज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश कह दोगे, हाँ, या डिमिनिश कह दो। तो इमेज कैसी बनी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ये लेस देन क्या है, 1 है। आया था, हैं? हाँ, डिमिनिश भी होगा। चलो इसको लिख ही देता हूं फिर तुम्हारे कहने पे, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अगला सवाल लिख लिया इसको, हो गया। अगला सवाल करो। ये सवाल देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे तुम लोग ऑप्शन देख के डर गए हो, कैसा कैसा ऑप्शन दे दिया। नहीं, देखो क्या कह रहा है, एक कॉनकेव मिरर है हैविंग फोकल लेंथ f, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, वो जो इमेज बना रहा है वो कितना बना रहा है, n टाइम्स बना रहा है। मतलब मैग्निफिकेशन क्या है उसका, n दिया हुआ है, ठीक है। इफ द इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, क्या पूछा है, v पूछा है। f दिया हुआ है और m दिया हुआ है, v पूछा है। अभी ऐसा सवाल फर्स्ट वाला किया था जहां पे m दिया हुआ था और v निकाला था, वहां से सेम टू सेम है। लेकिन यहां पर तुमको क्या कोई नंबर्स नहीं है, यहां पे f दिया है और m दिया हुआ है। यहां से तुम्हें निकालना है, फॉर्मूला निकालना है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। चलो मैं इसको बताता हूं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर ऐसा ही होता है। कॉनकेव मिरर इसका एफ सी और ये फोकल लेंथ दिया हुआ है। गिवन क्या है, फोकल लेंथ दिया है ना, फोकल लेंथ दिया है, कितना है, एफ। उसके बाद अच्छा एफ इसका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी यहां पर अगर लिख दोगे नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं, एफ को माइनस में लिखो, ठीक। उसके बाद और क्या दिया है, एम दिया है, एम दिया है और बोला क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो। प्रोड्यूसेस एन इमेज n times the size of an object if the image is real। इमेज क्या है, रियल है। और हमें मालूम है कि कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनती है तो m क्या होता है, निगेटिव। तो यहां से तुम्हें क्या पता चला, n क्या होगा, यहां पे
माइनस एन लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन को माइनस एन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर बोल दिया है इफ द इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। अब यहां से क्या लगाओगे, अब यहां से क्या लगाओगे, m इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। तो यहां पे m कितना है, माइनस का n है, और क्या है माइनस वी बाई यू है। ये से ये उड़ गया, क्या बचा n इक्वल टू वी बाई यू, या फिर v इक्वल टू क्या हो गया एन यू, v इक्वल टू n टाइम्स u, इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया। अब क्या करना है आगे, हमारे पास क्या मालूम है, f मालूम है, ये m तो छोड़ो अब हो गया, v मालूम है, u निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, u निकालना है। अब u निकाल सकते हो, मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करो और u निकालो, देखो क्या आ रहा है। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना। कैलकुलेशन ढंग से करना, आ जाएगा आंसर। कम से कम अपने से कैलकुलेशन करने की कोशिश तो करो। अरे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कम से कम वैल्यू रखने की कोशिश तो करो खुद से। जब खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहां से बनेगा सवाल, बताओ। क्या आया हुआ था हमारा, v इक्वल टू माइनस, माइनस नहीं था, सिर्फ एन यू था ना, एन यू आया हुआ है। उसके बाद f दिया हुआ था और f दिया हुआ था। f इक्वल टू क्या है, माइनस एफ, और u इक्वल टू हमें मालूम है इसके लिए कॉन्केव मिरर है तो माइनस u हो जाएगा। चलो अब आगे हम कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। 1 बाय माइनस का f इक्वल टू माइनस वी, v इक्वल टू एन यू आया था, हम क्या लगाएंगे एन यू, और यहां पर u माइनस हो जाएगा ये, ठीक। क्या आएगा, u निकालना था ना, v की वैल्यू दी हुई है, u निकालना है, सही तो है। और वैसे भी एक चीज देखो, यहां पर क्या बोला है, रियल इमेज बन रहा है ना, रियल इमेज के लिए v क्या होगा, नेगेटिव, तो वो हमें नेगेटिव लेना भी होगा, उसके लिए हमें v माइनस में ही लेना होगा, ठीक है, नहीं तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे, 1 बाय माइनस एफ इक्वल टू, माइनस यहां पर अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय एन यू प्लस 1 बाय यू, ये से ये उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ये,
क्या बचा 1/f इक्वल टू 1/nu प्लस 1/u। अब आगे क्या होगा 1/f इज इक्वल टू, यहां से इसका एलसीएम क्या आएगा, क्या होगा इसका एलसीएम NU या NU, चलो तुम मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा इधर U प्लस NU, तो क्या होगा, फिर तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, एलसीएम ही लेके करो। एलसीएम कितना आएगा NU और U का, बता दो क्या आएगा, U कॉमन ही तो आता है, क्या आएगा U, फिर इसको डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा यहां से N प्लस यहां से कितना 1 है, क्या आएगा एलसीएम में NU है, इसका एलसीएम कितना आएगा NU इंटू U 2 3 इंटू 3, इसका एलसीएम कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये 6 है और ये 3 है, इसका एलसीएम 6 मल्टीप्लाई, तो वही तो मल्टीप्लाई आएगा, तो फिर क्या आया इसका NU इंटू U, फिर यहां पे क्या आएगा ऊपर, तुम ना रहने दो, NU इंटू U, ऊपर क्या आएगा U आएगा, इधर क्या आएगा NU आएगा, ऐसे ही करो, फिर क्या आएगा U कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा 1 प्लस N बाय NU इंटू U, अब U से U काट दोगे क्या है, काट दोगे। अब बताओ यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1 प्लस N डिवाइडेड बाय NU आया, वापस फिर से वही। अब हमें निकालना क्या है U निकालना है, इसको क्या करोगे इधर भेज दो, U बाई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस N डिवाइडेड बाई क्या आएगा N। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, F को उधर भेज दो, तो N इक्वल टू U इक्वल टू क्या आएगा, U इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस N डिवाइडेड बाय N इंटू F। अब यहीं से लिख सकते हो U इक्वल टू आएगा N प्लस 1 बाय N इंटू F, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत, फिर से समझा दूं, चलो देखो फिर से। ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है और उसने n टाइम्स इमेज बनाई है, मतलब क्या n टाइम्स का मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है n। उसके बाद कह रहा है मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, इफ इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। तो ये जो दिया हुआ था, जो बोला हमने वो लिखा, ठीक है। उस लिखे हुए से हमें क्या मिला, यहाँ पे v मिला, और v हमें पता है कि रियल इमेज बना है तो पोल से लेफ्ट साइड में है तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, वो हमने नेगेटिव उधर लिया। फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, u मिलेगा। कैलकुलेशन दोबारा इसका घर पे जाके अपने से देख लेना, ठीक है, घर पे बार बार करोगे इसको तो आ जाएगा। एक काम और कर सकते हो, यहाँ तो मैंने u निकाला है ना, तुम यहाँ से v भी निकाल सकते हो, इसी टर्म में n और f के टर्म में v भी निकाल सकते हो,
ठीक, तो वो भी तुम्हारे लिए होमवर्क है कि यहां से तुम यू तो देख लिया हो कि कैसे निकला है, यहां से एफ ये वी भी निकाल लेना, ठीक है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वो भी निकाल लेना, और देखूंगा नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी। हाँ लिख लियो है, लिख लियो, हो गया। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्रक्स, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको फेंक के मारो आराम से। बिल्कुल आसान सवाल एनसीईआरटी का। नहीं आ रहा है किसी का? आ गया 8.5 कितना 8.5 तुम लोग शुरू भी नहीं किया अभी तक, यही सोच रहे हो कि क्या लिखें। अरे भाई साहब गिवन क्या है, गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है क्या, या इमेज ये ऑब्जेक्ट का जो ये डिस्टेंस है वो दिया है, क्या दिया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यहां तो यू तो दिया हुआ ही है, ये क्या है एच ओ, और एच ओ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं इस तरह से, इसीलिए क्या होगा हमेशा पॉजिटिव का 5 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है जो 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद आर दिया है 30 सेंटीमीटर, और मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि पोल से राइट साइड में होता है। आर इक्वल टू क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। अब तो सारी चीजें क्लियर हैं। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, मिरर्स फॉर्मूला, या और कोई इस्तेमाल कर सकते हो, हैं नहीं कर सकते, चलो यूजिंग
मिरर्स फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना आया प्लस का 15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ माइनस का 20 करोगे, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ही है, ये इधर आएगा, 1/15 माइनस है तो इधर आके फिर से प्लस हो जाएगा 20। 1/v इज इक्वल टू 60 आएगा, 15 4 जा, 15 3 जा, सॉरी 23 जा, 7/60। तो v इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। और ये कितना दे रहा है हमें, 8.5 पक्का, 7 56 4, 8.5 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका पॉजिटिव में ही आता है। हाँ, और उसके बाद क्या बोला था, ये पोजीशन हमने बता दी, v इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेचर पूछा था, तो नेचर के लिए m देख लेते हैं। m क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u लगा दोगे, क्योंकि हमें hi तो अभी नहीं मालूम पड़ा है। ठीक है, तो ये निकाल लोगे, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 60/7 डिवाइडेड बाय क्या, u क्या है, माइनस का 20 है, गया मर गया ये। m इज इक्वल टू क्या होगा, 60/7 इंटू 1/20, यही होगा क्या, काट लोगे इसको, कितनी बार में कटेगा ये, 3। m इक्वल टू कितना आएगा, 3/7, जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, और m पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो नेचर ऑफ इमेज क्या बना, नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, m पॉजिटिव क्या होगा, वर्चुअल, और क्या हुआ, इरेक्ट, और क्या हुआ, अब m लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड। पोजीशन तो पता ही चल गया। पोजीशन आया है 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्या, कहाँ दिक्कत हो रहा था, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं आराम से, वो भी अभी बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। इसको लिख लो, यानी तो पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिख लेना तुम लोग। अब हाइट ऑफ ये इमेज अगर हमसे पूछ दे तो क्या करेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें। HO तो दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, हमें V पता चल गई थी 60/7 सेंटीमीटर, और U पता चल गई थी कितनी, -20 सेंटीमीटर। हमें HI नहीं मालूम पड़ा है अभी तक, ये कितना होगा। और हमें ये भी मालूम है कि M इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है, और ये किसके इक्वल में तो होता है, HI डिवाइडेड बाय HO के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो HI क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहां से, HI क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे, तो क्या होगा, HI इंटू U इज इक्वल टू HO इंटू माइनस का V। तो HI बताओ यहां से क्या मिल जाएगा, -v इंटू HO डिवाइडेड बाय U। फॉर्मूला समझ में आया,
ये फॉर्मूला भी याद रख लोगे, एच आई इक्वल टू क्या होता है। ये कहीं से आया नहीं है, बन के नहीं आया, बनाया गया है। ये फॉर्मूला है एच आई का। अगर मान लो तुमसे यहां से एच ओ पूछ दो तो एच ओ क्या होगा, ये भी देख ही लेते लगे हाथ। हाँ, एच ओ क्या होगा, एच ओ क्या होगा, एच ओ इक्वल टू एच आई इंटू यू डिवाइडेड बाय माइनस वी। मतलब क्या, माइनस एच आई इंटू यू डिवाइडेड बाय यू, नहीं वी, ये आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के। तो दोनों याद भी कर सकते हो, यानी तो अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट तुम निकाल भी सकते हो। ये कहीं बन के नहीं आया, इसको बनाया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, वहां पे हाइट ऑफ इमेज निकालना था। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला अभी मैंने देखा क्या होता है, माइनस वी इंटू एच ओ डिवाइडेड बाय यू, और माइनस वी माइनस इंटू 60 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एच ओ कितना 5 ना, डिवाइडेड बाय यू कितना माइनस का 20। ये से ये उड़ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7। ये कितनी बार में गया, 3 बार में गया। तो बताओ एच आई कितना हो गया, 15/7 सेंटीमीटर। और ये क्या आया है, प्लस में आया है, और प्लस में आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि कैसा बनाया था, वर्चुअल और इरेक्ट बना था, तो प्लस नहीं आएगा, प्लस में आ भी रहा है। और डिमिनिश भी बना था, डिमिनिश भी बना था, तो देख लो कितना है, कितना आएगा, लगभग 2.1 के करीब आ रहा है। हाइट ऑफ 125, तो कितना आ रहा है, 2.125 आ रहा है। तो बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 5 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 2.125 सेंटीमीटर। तो डिमिनिश ही बना है। तो जैसा हमने बोला था नेचर में एम को देख के, वैसा यहां पर सारी चीजें निकल के आ गई सामने। लिख लो, पीछे वाला छोटा किसी का, ये लिख लिए हो, ये वाला हो गया, लिखो। हो गया, हो गया इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इधर भी तो लिखना होगा फिर, ये वाला लिखे, हाँ इधर हो गया, लिखोगे, लिखो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कहीं डायरेक्ट लगा दोगे फॉर्मूला आ जाएगा आंसर, नहीं तो फिर तुमको खोद खोद के निकालना पड़ेगा। चलो अगला। सवाल बनने के बाद कम से कम ये वाला तुम सबसे बनना चाहिए, उम्मीद करता हूं।
और जहाँ स्क्रीन प्लेस्ड होता है वहीं पे इमेज बनेगी। मतलब क्या, वी पूछा जा रहा है। बड़े आगे बना दूं? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज HO जो दिया है, फटाफट लिखो इसको सेंटीमीटर में। अब इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब ये है U दिया है माइनस का 27 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में होगा। F इक्वल टू माइनस का क्या, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। मतलब तुमसे V पूछा है, ठीक है, तो वहां इमेज बनेगी साहब जहां क्या होगा, स्क्रीन लगाया जाएगा, वहीं तो देख पाओगे ना। स्क्रीन वहां लगाया जाएगा जहां पर इमेज बन रही होगी, ठीक है। उसके बाद फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं मेरा फॉर्मूला है, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। क्या मिलेगा यहां पे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, माइनस का 18 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/27, ठीक है। अब 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर को आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 27। एलसीएम कितना आएगा, 54 है, 54 आएगा। 18 3 जा ना, माइनस का 3 प्लस का 2, तो v कितना आया, -1/54। तुम्हारा तो कुछ अलग आ रहा था, इसका इतना ही आया है, पहले गलत हुआ था क्या, हाँ। तो v कितना आया, माइनस का 54 है। अरे माइनस आएगा, ये माइनस करोगे कितना होगा, -1/54 आएगा। तो v कितना उलट के 54 देगा। तुम्हारा तो गलत था ना, 10 पॉइंट वो ऐड कर दी थी कुछ है।
ठीक है, ये v कितना आया, माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया। आया था किसी का, तुम्हारा और किसी का? बना भी नहीं की हो तुम लोग, कहां से आएगा हैं? अब क्या v आ गया, अब क्या निकालना था उसका, क्या कह रहा, साइज और नेचर ऑफ इमेज। साइज निकालना है हमें, f पता है, u पता है, v पता है, hi पता है और hi नहीं पता है, hi निकालना है। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, माइनस v इंटू ho डिवाइडेड बाय u। माइनस v कितना आया, माइनस का 54 इंटू ho कितना 7 डिवाइडेड बाय u कितना, माइनस का 27। ये से ये जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, कितना आ गया hi आया कितना 14 माइनस का, मतलब ये इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, hi आ गई माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, m निकाल सकते हैं। m इक्वल टू होता है माइनस वी वाला छोड़ो, इस बार लगाते हैं क्योंकि दोनों चीज मालूम है, hi डिवाइडेड बाय ho लगा देते हैं। hi कितना है, माइनस का या प्लस का, अच्छा अभी तो आया है, माइनस का 14 सेंटीमीटर, और ho कितना 7, पॉजिटिव या नेगेटिव, ho हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2। m आया है हमारा माइनस का 2। m अगर माइनस में आए तो इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। बस, तो यहां से हम नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज कैसा आया, पहला क्या है, रियल है, दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है, उसके बाद क्या है, अच्छा इमेज इनलार्ज होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि m2 से क्या ग्रेटर देन 1 है, 2 है तो एनलार्ज हो जाएगा, एनलार्ज्ड है। और वैसे भी हमने देखा अभी hi कितना आया, माइनस का 14 सेंटीमीटर, मतलब क्या ऑब्जेक्ट थी 7 की और ये हो गई दोगुनी 14 सेंटीमीटर की हो गई थी, ये एनलार्ज। और क्या आता है इसमें, कुछ निकालने को आता है, बस इतनी सारी चीजें। समझ में आया ये सवाल, लिखना है किसी को, लिख लियो हैं? ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, और ये हो गया। अब क्या है आगे, कुछ है क्या, अब तो कह रहा भाई तुम ही करो, ठीक है, तो अब तुम ही करो। अब जितने भी सवाल हैं तुम्हारे डीपीपी में वो भी करना, और जो मॉड्यूल्स में वो भी करना, ठीक। अगली क्लास में मिलते हैं, और डीपीपी का सबसे पहले करके जल्दी खत्म कर दो, यहाँ तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पूरा खत्म कर देना, ठीक। जो डाउट होगा वो पहले आके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में फिर।